लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, HCF हम समझ चुके हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं? लघुत्तम समापवर्त। ध्यान देना है इधर, ठीक है। अभी हम फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक की जो वर्त्य, इसकी जो हिंदी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। क्या? लघुत्तम को ल दे दिया, समापवर्तक को स दे दिया, मासा की तरह। ठीक है, तो क्या कहने लगते हैं हम इसको? लासा, लासा लासा बोलने लगते हैं। अब इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको L दे दिया, कॉमन को C दे दिया, मल्टीपल को M दे दिया। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम कहने लगते हैं LCM। क्या? LCM। क्या है LCM? ध्यान दीजिए, क्या है LCM? यानी कि इंग्लिश में कहें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लीस्ट का मतलब तो समझते हो, लघुत्तम का मतलब तो समझते हो आप। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। समापवर्त्य का मतलब समझते हो जो कॉमन मल्टीपल हो। अब इस कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त्य में ही जानकारी छिपी हुई है। कैसे? समापवर्त्य, इसको समझना है। इसको फिर तोड़ दो, सेम उसी की तरह। अपवर्त्य, ये टूटेगा। ठीक है। सम का मतलब है समान, अपवर्त्य का मतलब है अपवर्त्य। इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी कि अगर हमें लघुत्तम समापवर्त्य समझना है तो पहले हमें समापवर्त्य समझना पड़ेगा। अगर हमें समापवर्त्य समझना है तो पहले हमें अपवर्त्य समझना पड़ेगा। अब इंग्लिश में कहें तो अगर हमें कॉमन मल्टीपल समझना है तो हमें पहले क्या? ओनली मल्टीपल समझना पड़ेगा। ये पूरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझने के लिए पहले हम कॉमन मल्टीपल समझेंगे, और कॉमन मल्टीपल समझने के लिए हम पहले मल्टीपल समझेंगे, तब बात तक पहुंचेंगे। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? गुणज। गुणज। इंग्लिश में अपवर्त्य को मल्टीपल बोलते हैं। अरे भाई, मल्टीपल। ठीक है। गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है, समझ में रखना। ठीक है, इस चीज को अभी बताएंगे वीडियो के बाद में, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। ठीक है। अपवर्त्य किसे कहते हैं? अपवर्त्य थ्योरी को छोड़ के डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आओ। जाले को छोड़ के मकड़ी पे दे मारो। कैसे? देखिए, मल्टीपल, दो संख्या दे गई हैं आपको, वही संख्या ले लेगा। 24 ले लिया, 36 ले लिया, 24 36। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। 24 ले लिया और 36 ले लिया। इसका हमें क्या? अपवर्त्य समझना है कि अपवर्त्य किसे कहते हैं, यानी कि मल्टीपल किसे कहते हैं। क्या? मल्टीपल। पहले एक संख्या लीजिए, एक संख्या ले ली हमने, आइए, हमने ले लिया 6। 6 के अपवर्त्य यानी कि ऐसी संख्याएं जो 6 की गुणज हों, 6 से कट सकें, 6 से विभाजित हो सकें, वो क्या होती? अपवर्त्य होते हैं। कैसे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 6 24, ये चलता रहेगा। ये क्या है? ये 6 के अपवर्त्य हैं। क्या है? 6 के अपवर्त्य हैं। क्या है? 6 के गुणज हैं। क्या है? 6 के मल्टीपल हैं। बात एकदम से क्लियर हो गई? होगी भाई। 8 का 8, 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, ये चल रहा है। ये क्या है? 8 के अपवर्त्य हैं। क्या है? मल्टीपल हैं। क्या है? 8 के गुणज हैं। समझ में आ गई बात? ये क्या है? 8 के मल्टीपल यानी कि 8 के गुणज हैं। ओके, अब आप समझ गए अपवर्त्य किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। गुणज और गुणनखंड में अभी हम फर्क पढ़ेंगे। हमने महत्तम समापवर्तक समझने के लिए अपवर्तक समझा, यानी कि फैक्टर समझा, गुणनखंड समझा। लघुत्तम समापवर्त्य को जानने के लिए हमने पहले अपवर्त्य समझा, गुणज समझा, मल्टीपल समझा। अब इन दोनों में अंतर बाद में हम बताएंगे, इस वीडियो के बाद में, कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अभी बताएंगे। ओके, हम अपवर्त्य समझ गए, गुणज समझ गए, मल्टीपल ये होते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो 10 सेकंड पीछे जाइए, फिर से मेरी वॉइस को सुनिए। अब हमें अपवर्त्य समझ में आ गया तो हम समापवर्त्य बता सकते हैं। कहने का मतलब सम यानी समान, यानी कि कॉमन मल्टीपल। ये दो संख्याएं हैं मान लो, अब इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल तो देखो, 24 मिल गया, मिला 24, और आगे भी मिल रहे होंगे, जैसे 6 के बाद 24 के बाद आएगा
56 30, फिर आएगा 36, ऐसे चलता रहेगा ये, और 6 7 42 आ रहा होगा। ऐसे ही 8 को थोड़ा और बढ़ा लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया? 24। और आगे कोई मिलेगा? देखिए आगे जाके 6 48 तो मैं मिलेगा, क्या मिलेगा? 6 48, तो एक ऐसे 48 मिल जाएगा। इस तरीके से कॉमन मल्टीपल भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के अपवर्त्य अनंत होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल अनंत होते हैं। तो अनंत हमें वो भी मिल सकते हैं, क्या? कॉमन मल्टीपल भी हमें अनंत मिल सकते हैं क्योंकि इसके भी अनंत है। कोई दो संख्या है भैया, उनके मल्टीपल अनंत होंगे, अनंत होंगे, और अगर उनमें कोई कॉमन मिलते जा रहा है आपको, तो कॉमन मल्टीपल भी हमें अनंत मिल सकते हैं। सीधी बात है भाई। ठीक है भैया, समापवर्त्य यानी कॉमन मल्टीपल हमने पता लगा लिए। पहला 24 निकला इनका, दूसरा 48 निकलेगा, फिर 72 निकलेगा, फिर 96 निकलेगा, समझ रहे होंगे मेरी बात को, फिर 120 निकलेगा। ऐसे कॉमन मल्टीपल निकलते रहेंगे। अब अगर हमने समापवर्त्य समझ लिया, कॉमन मल्टीपल समझ लिया, अब हम आराम से लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य बता सकते हैं। लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा समापवर्त्य, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लीस्ट यानी कम से कम छोटा से छोटा। तो भैया बड़े से बड़े हमें निकालने की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटा 24 मिलेगा पहला ही, ये सबसे छोटा है। तो अब हम कहेंगे 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्त्य 6 और 8 का क्या होगा? 24 होगा। क्या होगा? 24। ये जो पेयर निकल रहे थे, समापवर्त्य जो निकल रहे थे, ये इनमें ही सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य ही तो हमारा एलसीएम है। ये जो 24 लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम निकल के आया है, इसको हम क्या कहते हैं? ये 24 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। छोटी सी छोटी ऐसी संख्या है 24 जिसमें 6 और 8 का भाग चला जाएगा। कोई और संख्या है? नहीं है, सिर्फ छोटी से छोटी 24 ही संख्या ऐसी है जिसमें 6 से और 8 से भाग चला जाएगा। उधर जाइए एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ जो हम निकालते थे उसमें कहते थे जो एचसीएफ निकल के आता है वो बड़ी से बड़ी महत्तम समापवर्त्य, बड़ा से बड़ा समान अपवर्तक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग दे दे, उन्हें पूरा पूरा विभाजित कर दे। अब इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इनके फैक्टर निकालो, फिर उसका कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका ध्यान दीजिए, 6 का 2 × 3, 8 का 2 × 2 × 2 कॉमन फैक्टर, एक ही पेयर बना, यानी कि एचसीएफ सिर्फ 2 रह गया। 2 एचसीएफ है यानी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है, इन दोनों को विभाजित कर देगी। ठीक है, अभी हम एलसीएम पे थे, एलसीएम समझ चुके हो आप लोग। अब एलसीएम निकालने की विधि कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम? हमें संख्याएं दी गई होंगी, आइए एलसीएम हम समझ चुके हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालने की विधियाँ। पहली विधि क्या है? पहली विधि वही गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, वीडियो में बने रहिए भैया, मजा आने वाला है। गुणनखंड विधि क्या? गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड बोल सकते हैं इसे, क्या? फैक्टर मेथड। क्या होती है गुणनखंड विधि? जैसे 24 और 36 दो संख्याएं दी गई हैं, तो 24 ले लिया, इसके पहले फैक्टर कर लो। सही है भाई, 36 के फैक्टर कर लो। ओके, अब आपने फैक्टर कर लिया। अब हमें इसमें देखना है पावर में चेंज कर लो। पावर में चेंज किया हमने, 2 की पावर 3। अभी हम हर तरीके से समझा देंगे, टेंशन मत लेना। इसका मतलब है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ओके, ठीक है। तो हमें लघुत्तम समापवर्त्य यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर मेथड से। आप पहले पेयर देखिए, फैक्टर के पेयर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यानी कि 2 इसमें कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब हमें बड़ी घात को लेके चलना है। अगर 2 हमारे में दोनों में है
तो हम यहाँ क्या लेके आएंगे, 2 की पावर 2 के 2 की पावर 3, हमें बड़ी घात वाला लेके आना है, 2 की पावर 3 लेके आना है। बताऊंगा अभी आपको क्यों करते हैं हमेशा। 3 भी कॉमन है, लेकिन अब 3 की पावर 1 लेके आए गुणा में यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए, कि 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 बड़ी वाली लेके आएंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा 8 × 9, 8 ने 72। कहने का मतलब 72 एलसीएम हो गया 24 और 36 का। कहने का मतलब ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 24 और 36 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लघुत्तम समापवर्त्य है। कॉमन मल्टीपल 24 और 36 का ऐसा कौन सा है, 72 है, जिसमें पूरा पूरा 24 और 36 का भाग चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि हम यहाँ पे बड़ी पावर क्यों लेते हैं, बड़ी पावर क्यों लेते हैं। ध्यान रहे, मैं थोड़ा अंतर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम में। क्या अंतर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ मैं, देखिए एचसीएफ क्या हो सकता है। एचसीएफ कितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं, 2, 4, 6, 8, 10। एचसीएफ उनमें से किसी संख्या के बराबर या उनसे छोटा हो सकता है, लेकिन जितनी संख्या हमें दी गई उनसे बड़ा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता। समझ में आई बात। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, जितनी भी हमें संख्याएं दी गई हैं उनमें से किसी संख्या के बराबर हो सकता है और उनसे बड़ा हो सकता है, उनसे छोटा नहीं होगा। लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। देखिए कोई संख्या हमको दी गई है 2, 4, 6, 8 कितनी भी दी गई है, तो एचसीएफ उनमें से ही कोई संख्या हो सकती है, या जितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें से उनसे छोटी संख्या हो सकती है। कहने का मतलब हमको एग्जाम्पल में दे दिया 3, 5, 6, 7। ठीक है। इनका हमें एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ इनमें से ही कोई संख्या हो सकती है। अगर ऐसी नहीं है बात, तो इनमें से ही इन संख्याओं से छोटा ही होगा एचसीएफ, इन संख्याओं से बड़ा नहीं निकल सकता। एलसीएम का मतलब ये होता है कि एलसीएम हमको दिया गया है 12, 14, 16, इनका एलसीएम बताना है हमको। तो एलसीएम इनमें से ही कोई संख्या हो सकती है। अगर इनमें से नहीं हुई तो एलसीएम जो निकल के आएगा, एक्चुअल एलसीएम जो निकल के आएगा वो इन संख्याओं से बड़ा ही होगा, इनसे छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरा पूरा भाग देना है, छोटी संख्या में भाग जाएगा नहीं। इसीलिए हम जहाँ एलसीएम जब निकालते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें सिर्फ बड़ी संख्या निकालनी है, कॉमन फैक्टर की बड़ी संख्या। तो कॉमन फैक्टर 2 का था, तो 2 की पावर 3 को लिया हमने, ना कि 2 की पावर 2 को। अगर 2 की पावर 2 ले लेता मैं, तो भैया अगर 24 से डिवाइड करता तो 24 से डिवाइड करने के लिए 2 की पावर 3 हमारे पास होना चाहिए। 2 की पावर अगर मैं 2 ले लेता तो 2 एक शॉर्ट रह जाता, नहीं रह जाता, है ना। इसलिए 2 की पावर 3 बड़ी से बड़ी लो, 3 की पावर 2 ले लिया, 8 ने 72। समझ में आई। गुणनखंड विधि है पहली। दूसरी विधि भाग की प्रथम विधि, देखते हैं कैसे करते हैं। भाग की प्रथम विधि यानी कि डिवीजन मेथड फर्स्ट। भाग की प्रथम विधि किस लिए, एलसीएम निकालने के लिए बात हो रही है। ठीक है। वही ये वाली, वही एग्जांपल ले लिया हमने 24 और 36। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम भाग देते हैं। जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया भाग देना, तो 24 में दिया 12 बार चला गया, 36 में दिया 18 बार चला गया। एचसीएफ निकालने के लिए इस मेथड में हम देख रहे थे कि कोई ऐसी संख्या सोचिए जिससे सभी में भाग चला जाए, लेकिन इसमें क्या है कि आप 2 से शुरू करिए। बस आपको नॉर्मली 2 से शुरू करना है, ये नहीं देखना है समय भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 2 से शुरू करना है आपको। चला गया भाग दोनों में कोई बात नहीं है, जितने में भी चला गया जाने दो। 2 से फिर दे के देखा हमने, 2 6 12, जब तक 2 से जा रहा है हम 2 से देंगे। दुनिया में 18, 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा, 9 को 9 ही रहने दो, कोई बात नहीं है। अब 2 से भाग नहीं जाएगा इनमें, अब हम 3 से स्टार्ट होंगे। 3 1 3, 3 3 9, फिर हम 3 से देंगे भाग। 1 में तो जाएगा नहीं, 1 को 1 ही रहने दो, 3 1 3। अब भैया 1 1 आ गया नीचे, इस मेथड में नीचे 1 1 1 आ जाएगा, जितनी भी संख्या दी गई उसके नीचे 1 1 1 आ जाएगा। ये जो फैक्टर निकल के आए इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या है, एलसीएम है। ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा उपयोग है, मैं आपको बताऊंगा इनका क्या उपयोग है। 2 3 4 4 3 8 8 3 24, 24 दिया 72,
72 ही निकल के आया एलसीएम। ओके, समझ में आई बात। 3 संख्याएं भी हो सकती हैं। आप 2 से शुरू करना है एलसीएम निकालने के लिए, 2 से भाग देंगे जब तक जा रहा है, जितनी संख्याओं में जा रहा है देंगे आप। जिसमें नहीं जा रहा उसको यथावत लिखे रहने देंगे आप। जैसे कि 9 में नहीं जा रहा था, 6 में गया, 2 3 6 कर दिया, 9 को 9 रहने दिया। अब 3 और 9 मिला हमको, अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो हमने 3 से स्टार्ट किया देना। अगर 3 से भी नहीं जाता तो हम 5 से देना स्टार्ट कर दें, 5 से भी नहीं जाता तो हम 7 से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये बाकी प्रथम विधि होगी एलसीएम निकालने के लिए। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी विधि क्या है एलसीएम निकालने के लिए? डिवीजन मेथड दूसरा, वही जो एचसीएफ में निकाल रहे थे ठीक वैसे ही। उससे पहले एक बात समझ लीजिए, 2 संख्याएं दी गई हैं ए और बी, इनका गुणनफल जो होता है तो इनके मासा एचसीएफ गुणा इनके लासा यानी कि एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको दूसरी मेथड चाहिए एलसीएम निकालने के लिए तो आप क्या करो, ये 2 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कर लो। ठीक है, अब इनका एचसीएफ तो आप निकाल सकते हो, कई विधियां पता है आपको। इनका एचसीएफ निकाल लो जो भी आया, और आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ तो निकाल सकते हो, एलसीएम निकालना है, एलसीएम मान लो एक्स, तो एक्स निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ आ जाएगा नीचे। तो ऐसे भी निकल आता है एचसीएफ। ठीक है, और ऐसे ही आप ऐसे भी एलसीएम निकल के आ गया, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। अगर आपको एलसीएम दे दिया गया है तो दोनों संख्या को गुणनफल बट्टे एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, दोनों संख्या को गुणनफल बट्टे एचसीएफ तो एलसीएम आ जाएगा। ये एक सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है भाई, ये क्या है? सूत्र है, हटा दें। तो दूसरी विधि क्या है, इसी फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे काम, कैसे चलाएंगे? देखिए, संख्याएं में एग्जाम्पल पे 2 लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल संख्याएं 24 और 36, आपको बड़ी संख्याएं भी दी जाएंगी। तो दूसरी मेथड जो है, द्वितीय मेथड डाल लो यहाँ, सेकंड, छोटी संख्या से भाग देंगे 36 में। पहले हम मासा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 12 रिमाइंडर, 12 से अब इसमें देंगे 24 में, 12 दूनी 24, रिमाइंडर आ गया 0। लास्ट डिवाइजर 12 है हमारे पास, भाजक, जिससे रिमाइंडर 0 बना है, तो 12 ही इन दोनों का मासा हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालोगे तो 24 गुणा 36 बट्टे एचसीएफ 12, 12 दूनी 24, 24 2 बार चला गया, 2 इंटू 36 निकल के आया, यानी 72 एलसीएम हो गया। ठीक है, यही भी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ऐसे निकाल लिया आपने। 3 संख्याएं दी गई होती, 24 36 54 दिया गया होता, तो पहले हम इसका एलसीएम इसका एचसीएफ निकालते, 12 आ जाता। अब 12 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे, 12 चौक 48, 6 आया, 6 से फिर 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 6 निकल के आया है। क्या निकल के आया है? 6 निकल के आया है। अब आप आराम से एलसीएम भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? निकाल सकते हो आप, इस 24 को कर लो 6 चक 24, इसको कर लो 6 इंटू 6, 54 को कर लो 6 नेम 54। तो भाई देखना, एचसीएफ लिख लो पहले, फिर 24 से गुणा करने के लिए हमें इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा। 24 से भाग चला गया, हमें 36 से भाग देने के लिए हमारे पास क्या है? 12 है, 6 दूनी 12, 3 का गुणा कर दिया, 36 भी मिल गया इसमें। 54 बनाने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे? 18 दूनी 36, 18 ते 54, तो हमें यहाँ पे 6 ते 18 एक 3 और डाल दिया इसमें, 54 भी बन गया। 6 24, 24 त्या 72, 72 त्या कितना हो गया? 3 दूनी 6 ते 7 21, 216, 216 एलसीएम हो गया इनका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालोगे? भिन्न का एलसीएम यानी लासा, लासा निकालना मैंने बताया था आपको, अंश का लासा कर दो बट्टे हर का मासा। ठीक है, अब पॉइंट में लासा निकालेंगे। क्या में? पॉइंट में लासा। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था हमने 1.2 एंड 1.25, एलसीएम फाइंड करना है इसका। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो 1.2 को हमने कहा था कि पॉइंट के बाद समान डिजिट होने चाहिए, तो 1.20 लिख लिया इसको 1.25 है यानी दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है, तो हम पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे,
हमें 120 और 125 ध्यान में रखना है। 120 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको पहले इसका एलसीएम निकालना है। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1। यहाँ क्या है, 5 की पावर 3 है। एलसीएम निकालना है, कॉमन देखना है। कॉमन 5 है, बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। बड़ी पावर ले ली हमने, 5 की पावर 3। अब आप कहोगे आगे अब तो कोई कॉमन है नहीं। कॉमन नहीं है तो जो जितने हैं वो वैसे लिख दो। कॉमन तो हमने देख लिया तो कॉमन की बड़ी पावर लिख दी। अब इनके कॉमन है नहीं तो इनके कॉमन नहीं है तो इनको ऐसा ही लिख दो, 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो फिर 120 से भाग दोगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये शॉर्ट नहीं हो जाएगा, ये होना चाहिए ना। तो ये निकल के आ गया हमारा एलसीएम। जो भी निकल के आ गया देखना, 125 इंटू 8 इंटू 3 कितना बनेगा। 125 अट्टे कितना होता है, 1000, 1000 इंटू 3, 3000 हो गया। तो हमें 120 और 125 का एलसीएम 3000 मिला, लेकिन हमें 1.2 एंड 1.25 इसका एलसीएम निकालना था। बात समझ में आई। तो 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा। तो कहने का मतलब 1.2 एंड 1.25 का एलसीएम 30 निकल के आएगा। बात समझ में आई। यही हम एचसीएफ में कर रहे थे। पहले हम पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बेसिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे थे। फिर संख्याओं में कितने अंक के बाद पॉइंट लगा था तो एचसीएफ में भी उतने अंक के बाद पॉइंट लग रहा था। ऐसे ही हम एलसीएफ में करेंगे। एलसीएम में हम पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे। इनका पहले बेसिक एलसीएम हमने 3000 निकाला, फिर अगर हमें पॉइंट में हमें बैक चले गए, हम पॉइंट में निकालना था तो भैया 2 के बाद पॉइंट लगाए तो एलसीएम में भी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। यानी कि अब हम कहेंगे कि 1.2 एंड 1.25 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। समझ में आई बात। अब मुझे नहीं लगता कि एलसीएम और एचसीएफ में कुछ रहा है, थ्योरी इसकी क्या है ये समझाने के लिए, ठीक है। मैंने बताया था गुणनखंड और गुणज में अंतर बताना है। एचसीएफ और एलसीएम में मैंने बता ही दिया था कि भैया किन्हीं संख्याओं का अगर एचसीएफ है तो उसमें से ही कोई संख्या हो सकती है या उन संख्याओं से छोटा ही एचसीएफ निकल के आएगा। एलसीएम में क्या था कि एलसीएम में उनमें से ही कोई संख्या हो सकती है या उन संख्याओं से बड़ा ही एलसीएम निकल के आएगा हमेशा। गुणज और गुणनखंड समझ लीजिए। फिर उसके बाद इस वीडियो को हम ऑफ करेंगे। गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणज किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो फैक्टर किसे कहते हैं, और भैया मल्टीपल किसे कहते हैं। इन मल्टी बता तो दिया हमें कैसे कहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी अंतर देखना है हमको। क्या करना है, अंतर। देखिए कोई संख्या दी गई है हमको 8 के हमें गुणनखंड बताने हैं। गुणनखंड की ज़रूरत हमें एचसीएफ निकालने के लिए पड़ती है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसके गुणनखंड आ गए। दो, 4 और 8 ये निकल के आए इसके फैक्टर। एक भी होता है, एक तो होता ही है सबका, ठीक है। 1 2 4 8, 8 के ये क्या हैं, फैक्टर हैं। 4 भी विभाजित कर देगा, 8 भी विभाजित कर देगा, ठीक है। ये हो गए फैक्टर। अब गुणज क्या है, गुणज 8 संख्या दी गई है, इसके गुणज क्या है, 8 16 24 32 ये गुणज है। तो ध्यान रहे फैक्टर क्या है। एचसीएफ में जो बात कही थी मैंने, या तो वही संख्या हो सकती है फैक्टर, या फैक्टर उनसे छोटा ही होगा उस संख्या से। 2 1 2 4 क्या है, 8 से छोटे ही हैं। गुणज क्या है, गुणज या तो वो संख्या हो सकती है गुणज, या उस संख्या से बड़ा ही गुणज निकल के आएगा। ये गुणज की ज़रूरत हमें एलसीएम में पड़ती है, तो मैंने यही बताया था एलसीएम में। तो देखिए 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32 ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए वो गुणज होती है। गुणनखंड ऐसी संख्या जिससे जो दी गई संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये था गुणज और गुणनखंड का अंतर, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं ऑफ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा
HCF और LCM से संबंधित प्रश्न। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेसिक से एक अप लेवल तक के क्वेश्चन हम उसमें कर रहे होंगे, अच्छी मेथड से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, और फास्ट तरीके से LCM निकालना और फास्ट तरीके से HCF निकालना, ये भी हम उसमें बताएंगे। ठीक है, कंपटीशन थिंक एक प्रकार की कैसी होती है, उस हिसाब से हम प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और एक बात मैंने बताई थी आपको कि डिवीजन मेथड फर्स्ट, यानी भाग की प्रथम विधि की जो मैं बात कर रहा था हाशिए वाले की, उसकी विशेषता क्या है, हम प्रश्न जब करेंगे तभी हम आपको बताएंगे उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो अब हम विदा चाहते हैं, ये वीडियो यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।